महाराष्ट्र में कोरोना के 5,649 मरीज, 269 मौतें। अकेले मुंबई में आंकड़ा 3,683 पहुंच गया। मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 161। पिछले 24 घंटे में मुंबई के भीतर 10 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक 789 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। मुंबई के धारावी में पहुंची केंद्रीय टीम। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी में अब तक सामने आए हैं कोरोना के 189 केस। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, पूरी तरह से तैयार, हमारे पास 1.5 लाख आइसोलेशन बेड। धारावी में बीएमसी का जबरदस्त एक्शन, 5 जोन में बांटकर सैनिटाइजेशन का काम। महाराष्ट्र के सीएम आवास पर कोविड-19 ने दी दस्तक, पुलिस अधिकारी में कोरोना की पुष्टि। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव। मुंबई पुलिस के कांस्टेबल की मंत्री जी के घर पर थी तैनाती। महाराष्ट्र में पुलिस कर्मियों पर कोरोना का अटैक, अब तक 12 अधिकारी और 52 कांस्टेबल कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र सरकार का दावा, राज्य भर के तमाम रिलीफ कैंपों में रह रहे 6 लाख प्रवासी मजदूर, सभी के लिए खाने और दवा के पूरे इंतजाम। पालघर हत्याकांड में 101 आरोपियों की लिस्ट जारी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जारी की सूचना। पुणे में 8 मंजिला होम्योपैथ अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए समर्पित, मालिक की तरफ से पहल। नागपुर के रेड जोन में काम कर रही आशा कार्यकर्ताएं लोगों को कर रही हैं जागरूक। वासिम में महिला ने मंगलसूत्र बेचकर प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए पैसे, कढ़ाई सिलाई का करती है काम। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में मरीज के परिजनों ने एम्बुलेंस में लगाई आग, तकनीकी खराबी के कारण एम्बुलेंस में मरीज को ले जाने से किया गया था इनकार। अहमदाबाद में रिहायशी इलाके में कोविड सेंटर बनाने पर हंगामा, लोगों का विरोध। फेसबुक ने रिलायंस जियो में खरीदी करीब 10% हिस्सेदारी, 43,574 करोड़ में हुआ सौदा। फेसबुक के 26 करोड़ यूजर्स का डाटा हैक, डार्क वेब पर 41,000 रुपए लगी कीमत। बुधवार को अब तक के न्यूनतम स्तर पर लुढ़कने के बाद 15 पैसे मजबूत होकर बंद हुआ रुपया। $1 की कीमत हुई 76 रुपए 68 पैसे। 742 अंकों की बढ़त के साथ 31,779 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 205 पॉइंट्स बढ़कर 9,187 पर बंद। फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी 1,000 लोगों की कर सकता है छटनी, प्राइवेट ब्रांड किचन कम करने का असर। बगैर तनख्वाह दिए 4 महीने की छुट्टी पर कर्मचारियों को भेज रही है ओयो। कई कर्मचारियों के वेतन में 25% तक की कटौती। भारत में तेल का भंडारण करना बना चुनौती, कम बिक्री में पेट्रोल पंप पर क्षमता के हिसाब से तेल मौजूद। लॉकडाउन में टेलीकॉम कंपनियों ने बढ़ाई प्रीपेड प्लान्स की मियाद, बीएसएनएल ने 5 मई तो जियो ने 3 मई तक की दी सुविधा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 431 नए मरीज कोरोना के मिले। महाराष्ट्र में अब कोरोना के कुल मिलाकर 5,649 मरीज हैं, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। कोरोना में राज्य से अब तक 269 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि मुंबई में आंकड़ा 3,683 पहुंच गया। अकेले मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 161 है। बीते 24 घंटे की बात करें तो मुंबई में 10 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी जो कि मुंबई में स्थित है, धारावी में आज 9 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में अब तक 789 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है, वो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं।
और इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मुस्तफ़ा शेख हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा, अगर हम बात करते हैं, रोज की बात करते हैं, इसी वक्त जब बात करते हैं, देश में अव्वल लगातार बना हुआ महाराष्ट्र, अव्वल बनी हुई मुंबई, आज की स्थिति, आज का सूरत हाल क्या रहा? बिल्कुल, स्थिति जो महाराष्ट्र में, मुंबई में बनी हुई है कोरोना वायरस को लेकर, वो तो चिंताजनक है ही। मुंबई में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक रूल निकाला गया था कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को टेस्ट नहीं किया जाएगा, जिसके बावजूद मुंबई में और महाराष्ट्र में अभी भी आंकड़े जो है कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे ये बात सामने आ रही है कि जितने लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके ढूंढा था और जो वायरस का स्प्रेड अलग अलग इलाकों में हुआ है, जैसे कि धारावी का अपने इलाके बताया, और बाकी जो स्लम एरियाज है वहां पर वायरस का स्प्रेड काफी ज्यादा हुआ है और इसी के चलते मुंबई में इतने ज्यादा केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही साथ महानगर पालिका का यह दावा है कि कई लोगों को अब डिस्चार्ज भी किया जा रहा है, लेकिन अगर आप पूरा आंकड़ा देखेंगे तो उसमें डिस्चार्ज होने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो ज्यादा नहीं है। वहीं पे जो मरने वाले लोग हैं उनकी स्थिति बनी हुई है। इस वक्त जो बीएमसी है वो यही कह रही है कि उनकी प्रायोरिटी ये है कि जिन लोगों को कोरोना के अलावा और बीमारियां हैं उनकी जान बचाई जाए, उनके लिए हॉस्पिटल बेड अवेलेबल कराया जाए। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र के कह रहे थे कि बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है, काफी बेड्स अवेलेबल है, लेकिन जो हर रोज आप कह सकते हैं डेटा सामने आ रहा है, उससे मुंबई में और महाराष्ट्र में जो चिंता की स्थिति है वो बनी हुई है। जी, हमारे सहयोगी पंकज उपाध्याय भी हमारे साथ में जुड़े। पंकज, जब हम बात करते हैं पूरे देश में, जैसे भीलवाड़ा मॉडल की बात हो रही है, जिसका मतलब है कि हॉटस्पॉट को चयन करो और उसे बिल्कुल सील कर दो, वहां कोई सब्जी की, फल की कोई आवक नहीं हो, कोई मूवमेंट नहीं हो, जब तक कि वो पूरे हॉटस्पॉट पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता। मुंबई की जब हम बात करते हैं, वो शहर जो देश में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित है, वहां पर क्या प्रशासन स्ट्रेटेजी अपना रहा है? पंकज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है पंकज से संपर्क नहीं हो पाया। मुस्तफा, आप हमारे साथ बने रहिए। बात करते हैं, देश भर में महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीजों की तादाद ने दिल्ली को भी हिला दिया, दिल्ली यानी केंद्र सरकार को। केंद्र से, दिल्ली से 2 टीमें महाराष्ट्र पहुंची है। एक टीम ने धारावी का जायजा लिया। अगर धारावी में कोरोना के संक्रमण को रोकने में कामयाबी मिल जाती है तो चीन के वायरस की धार को कुंद किया जा सकता है। दुनिया के सबसे बड़े स्लम में जंगल की आग की तरफ फैल रहा है कोरोना। यह चमचमाती माया नगरी का बदरंग धारावी, जहां गलियां संकरी है, छतें एक दूसरे से टकराती हैं, जहां 10 बाय 10 के कमरे में 8 से 10 लोग रहते हैं। यहीं पर कोरोना ने भी अड्डा जमा लिया है। लोगों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन रह रहा है। धारावी में कोरोना के बढ़ते मामले ने खतरे की घंटी बजाई तो केंद्र से भी टीम पहुंची। केंद्रीय टीम ने बस्तियों का जायजा लिया, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री को सलाह दिए। कुछ छोटे मोटे सुझाव जरूर है, वो सुझाव के ऊपर हम जरूर ध्यान देके खासकर क्वारंटीन फैसिलिटीज बढ़ाने का काम हम धारावी के लिए स्पेशली करेंगे। कमिश्नर को बोला हूँ। आखिरी सवाल सर, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है आज के दिन में? नहीं, ये यहाँ का कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली फॉलो करना, जैसा कि भाई यहाँ के जो भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स है उनको आइसोलेट करना। कोरोना के संक्रमण काल में केंद्र ने महाराष्ट्र में 2 टीमें भेजी हैं। एक टीम पुणे के हालात का जायजा ले रही है तो दूसरी टीम ने अलग अलग जगहों पर मुआयना किया। दोनों टीमों में 5-5 सदस्य हैं। ग्राउंड जीरो में आखिर कैसी तैयारियां हैं, लोगों के लिए क्या किया गया है? कंटेनमेंट जोन की तो बात करी गई है, लेकिन हाई रिस्क जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सेपरेट किस तरीके से किया जा रहा है, लोगों को क्या बताया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में उन्हें कैसे समझाया जा रहा है, आखिर नंबर नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं, ये तमाम जो सवालात थे बीएमसी के अधिकारियों के सामने रखे गए। मुंबई में सबसे चिंता का सबब यही धारावी है। कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए धारावी को सील कर दिया गया है। कोई भी शख्स यहां अंदर नहीं आ सकता। हर जगह पुलिस के बैरिकेड्स हैं और सख्त पहरा बिछा दिया गया है। सरकार की कोशिश है कि संक्रमित मरीजों को क्वारंटाइन करके कोरोना की ताकत को कमजोर किया जाए। तो उन्होंने सब ये रिव्यू ले रहे हैं कि भाई प्रिपेयर्डनेस है क्या नहीं है, या यहाँ पर जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज जो बोली गई है आईसीएमआर के माध्यम से वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं।
तो ये सब फॉलो हो रहा है। धारावी में कोरोना का ये खतरा और भी इसलिए बढ़ जाता है, ये काफी घनत्व वाला इलाका है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना आसान नहीं है। धारावी के 2.6 स्क्वायर किलोमीटर में 15 लाख लोग रहते हैं, जहाँ कोरोना के विकराल रूप लेने के आसार बढ़ जाते हैं। ऐसे हालात में धारावी में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। धारावी की रणनीति पर भी मुंबई का भविष्य टिका है। पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। धारावी में कोरोना वायरस के 179 मामले सामने आ चुके, 189 मामले सामने आ चुके। धारावी के लोग डरे हुए हैं। हालांकि धारावी के लोगों ने अभी तक हार नहीं मानी है। धारावी की एक सोसाइटी में लोगों ने खुद लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया। रिपोर्ट देखिए। धारावी में काफी आक्रामक तरीके से लोगों की टेस्टिंग की जा रही है और पुलिस काफी कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन का पालन कड़ाई से करवाया जाए। लेकिन क्या ये काफी है? धारावी एक बहुत बड़ा इलाका है। अधिकारी चप्पे चप्पे पर नजर नहीं रख सकते। ऐसे में यहाँ की एक बिल्डिंग के निवासियों ने अपना एक उपाय निकाला है लॉकडाउन का पालन काफी कड़ाई से करवाने का। मैं इस वक्त जहाँ धारावी का पहला केस आया था उस जगह पे हूँ और ये हमारी सोसाइटी है, एवरशाइन मेडोज सोसाइटी है और यहाँ पर हमने सुरक्षा का काफ़ी ख्याल रखा है। ये देखिए वॉचमैन है, सिक्योरिटी गार्ड है और ये हमारा फुल बॉडी सैनिटाइजर मशीन भी चालू हो गई है और वेजिटेबल की भी शॉप अंदर ही हमने कर दिया है ताकि बाहर वाला कोई यहाँ आ ना सके और वेजिटेबल्स को भी हम पूरा सैनिटाइज करके अंदर लेते हैं। धारावी के एवरशाइन मेडोज बिल्डिंग के लोगों की तारीफ प्रशासन कर रहा है, जिन्होंने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के लिए इस तरह के उपाय निकाले। अभी हम लोग ने हमारी सोसाइटी में फुल बॉडी सैनिटाइजर भी लगा दिया है एक कोरोना के विरुद्ध फाइट करने के लिए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें तो कोरोना जरा कम होगा। कम से कम ये हमारी कोशिश है कि कम से कम जितने लोग हैं धारावी में जितना ज़्यादा हो सके ऐसे चैम्बर का इस्तेमाल करें। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। यहाँ पर लोग बहुत छोटे छोटे घरों में रहते हैं। एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं। धारावी की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। अब यहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 190 हो गई है और धारावी के 12 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। धारावी में कोविड-19 के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे यहाँ के लोग काफी डरे हुए हैं। हमारे आसपास कई बिल्डिंगों में यहाँ पे कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए गए हैं, जिसकी वजह से हमारे बिल्डिंग में काफी माहौल सहमा हुआ, डरा हुआ सा है। बट हम लोग इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार है। हमारी सोसाइटी कई ऐसे सख्त कदम उठा रही है जिससे हम कोरोना वायरस से लड़ सके। मुंबई की करीब आधी आबादी स्लम में रहती है। धारावी के अलावा मानखुर्द और गोवंडी स्लम में भी कोविड-19 के काफी मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई में कोविड-19 के बड़ी संख्या में मरीज बुजुर्ग नागरिक हैं। इसे देखते हुए बीएमसी ने फैसला किया है कि वो एक स्पेशल सर्वे करवाएगी। इस सर्वे में वरिष्ठ नागरिक जिनकी के ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा, किडनी की बीमारी या थायराइड की हिस्ट्री है, उनका सर्वे किया जाएगा और उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये सर्वे सबसे पहले स्लम इलाकों से किया जाएगा। स्लम इलाकों से बड़ी संख्या में कोविड-19 के मरीज आ रहे हैं। बीएमसी बुजुर्ग नागरिकों का सर्वे करने के लिए एक टीम बनाएगी, जिसमें कि 2 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर या आशा वर्कर होंगे। नेशनल सर्विसेज स्कीम के वॉलंटियर भी इस टीम के साथ हो सकते हैं। ये टीम दिए गए इलाकों में घर घर जाकर ये सर्वे करेगी। मुंबई से सौरभ वक्तानिया और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर देखिए, लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर न ट्रैफिक है, न ही लोग हैं, न ही प्रदूषण है। इस वजह से हजारों से ज्यादा फ्लेमिंगो नवी मुंबई में एक साथ नजर आए।
आज पृथ्वी दिवस है और हम इस वक्त मौजूद हैं नवी मुंबई के वेटलैंड्स में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगोस के फ्लॉक्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये पंछी ईरान और कच्छ जो कि गुजरात में है वहां से माइग्रेट कर मुंबई के आसपास के वेटलैंड इलाकों में आते हैं और यहाँ पर काफी महीनों तक रहते हैं। उसके बाद ये फिर से वापस चले जाते हैं। पर इस साल ये अप्रैल के महीने में भी इतनी ज्यादा संख्या में मौजूद हैं, इस पर बहुत सारे एक्सपर्ट ने अचंभा जताया है। एक इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर ने ये भी इंफॉर्मेशन शेयर की कि इस साल माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि फ्लेमिंगोस हैं, उनकी नंबर्स यहाँ पर 25% ज्यादा देखे जा रहे हैं। जो ह्यूमन एक्टिविटी कम हुई है लॉकडाउन की वजह से, उसे भी इसका श्रेय दिया जा रहा है। उसकी वजह से भी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर ज्यादा दिनों तक रुके हैं। कैमरा पर्सन किरण सबकाल के साथ दिव्येश सिंह, नवी मुंबई, आज तक।